हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट शिक्षा अखाड़ा। एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। एवरीवन, आज हम 12th का लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। इसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। ठीक है, विजार्ड का मतलब क्या होता है? जादूगर। और यहाँ मॉमी, ये राइटर मिस्टर जॉन के द्वारा लिखा गया, सॉरी लेसन जो है वो, उसके जो राइटर है वो है मिस्टर जॉन। इसकी मैं आपको समरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट है वो है थीम ऑफ जैक स्टोरी। मतलब जो मिस्टर जैक हैं, ये एक लड़की है जो उसके फादर है। ठीक है, जो के फादर है। और इनकी ना स्टोरी का एक पर्टिकुलर थीम होता है, उसमें एक जानवर चुन लेते हैं। तो देखते हैं आगे। जैक, जोन्स फादर, told her a story every evening and it had now become almost a custom। मतलब हर शाम को जो मिस्टर जैक हैं वो एक स्टोरी सुनाते हैं, किसको? अपनी बेटी जो को। ठीक है, और अब उनका एक रिवाज बन चुका है कि हर शाम को एक कहानी तो होनी ही चाहिए। जैक स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरीज टू जो व्हेन शी वाज जस्ट 2 years old। तो जैक ने जैसी जब जो 2 साल की थी ना, तब से वो उसको कहानी सुना रहे। ओवर द इयर्स ही हैड स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ आइडियाज। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, धीरे धीरे उनके पास, मतलब जैक के पास आइडियाज कम हो रहे कि यार कैसे कैसे हर दिन एक नई स्टोरी बनाई जाए। इवन स्टोरी वॉज अ वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। अब होता क्या है, वो ना एक सिंपल कहानी लेते हैं, उसी में थोड़े से ना वेरिएशन करते रहते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं। कैसे? जैसे अ स्मॉल एनिमल यूजुअली नेम्ड रोजर हैड सम प्रॉब्लम, ही वेंट टू वाइस आउल एंड द वाइस आउल एडवाइज हिम टू गो टू द विजार्ड। अब वो क्या करते हैं, एक बेसिक टेल ले रखी है कि उसमें एक एनिमल होगा, ठीक है ना, उसको एक प्रॉब्लम होगी, वो एक आउल के पास जाएगा और वो उसको कुछ एडवाइस देगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये बेसिक टेल है। अब वो क्या करते हैं, एक जो एनिमल है उसका नाम चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम चेंज कर देते हैं, और बाकी कहानी सेम रहती है। द विजार्ड सॉल्व्ड रोजर्स प्रॉब्लम एंड आस्क्ड फॉर अ फी। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे विजार्ड होंगे वो रोजर रोजर, यहाँ रोजर के आगे एक नाम लगा दो किसी, जैसे रोजर हॉर्स, रोजर कैट, रोजर डॉग, ऐसे वो काम करते हैं। अब विजार्ड हमारे जो जादूगर हैं, वो इसको एनिमल को बोलेंगे कि भैया जाओ और अपनी प्रॉब्लम ठीक ऐसे कर लो, और उसके उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो एक फी मांगते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं। Roger did not have the required amount, but the wizard told Roger where and how he could get the money। अब वो जो हमारा जादूगर होगा ना, वो इतने पैसे बताएगा जो रोजर के पास नहीं होंगे। मान लो रोजर के पास 2 रुपए, तो बोलेगा 4 रुपए। अब उसके पास 2 रुपए कम है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो विजार्ड है ना, जादूगर, वो ये भी बताएगा कि वो बाकी जो 2 रुपए हैं वो कहाँ मिलेंगे। So Roger found the money, paid the wizard, went home and had a lovely dinner with family। और उसके बाद रोजर को पैसे मिल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो उसको विजार्ड को दे देता है, और बाद में अपना घर जाके अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। मतलब ये बेसिक स्टोरी है। आज जो आज की स्टोरी होने वाली है वो स्कंक के ऊपर होने वाली है। अभी स्कंक क्या है? एक एनिमल होता है जो ना बहुत स्मेल करता है। अगर इस पे कभी अटैक होने वाला हो तो स्मेल करता है। ठीक है। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर जो अनयूजुअल नैप। ठीक है ना, इवनिंग की बात है। अब जो उसमें एक नैप लेने वाली है। नैप क्या होता है? बेसिकली एक छोटी नींद होती है, कुछ आप आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, उसको हम नैप कह सकते हैं, सोना। जैक आज जो अबाउट द न्यू लीड इन द स्टोरी। अब जैक जैक पूछता है कि भैया कौन आज का कैरेक्टर कौन होना चाहिए। जो वांटेड इट टू बी स्कंक, जो बोलती कि हम ना आज का कैरेक्टर जो है वो स्कंक को लेंगे। Having a fresh hero momently stirred Jack to creative enthusiasm, Jack started narrating the Roger Skunk story। अब जैसे नया कैरेक्टर होता है तो जैक, मिस्टर जैक जो है, अपने दिमाग में एक जो स्टोरी है उसको नरेट, उसको बनाने लग जाते हैं। रोजर स्मेल्ट वेरी बैड। जो रोजर है, मतलब रोजर स्कंक है, वो बहुत ज्यादा गंदी मतलब स्मेल करता है। अदर क्रिएचर्स लोडेड हिम एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम। जो अदर क्रिएचर है ना, उसको पसंद नहीं करते, और जैसे वो पास में आता है उससे भाग जाते हैं। दे टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम स्टिकी स्कंक। और जो बाकी एनिमल्स है ना, उसको चिढ़ाते हैं, क्या बोल के? स्टिंकी स्कंक। सो रोजर फेल्ट वेरी बैड। और जो हमारा जो रोजर स्कंक है उसको बहुत बुरा लगता है इससे। ही हैड नो फ्रेंड, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। जो हैड नॉट फोरसीन दिस एंड बिकम अपसेट। अब जो को आगे का नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन जो अपसेट हो गई कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो भी थोड़ी अपसेट हो गई। बच्चे हैं वो। जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हर। जैक खुश है कि थोड़ा भैया ऐसा उसका एक रिएक्शन आया। एंड हिज स्टोरीज हैड नाउ बिकम मच टू प्रेडिक्टेबल फॉर जो। लेकिन जो की जो होती है ना, वो प्रिडिक्ट कर लेती कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि स्टोरी का जो बेसिक पार्ट है वो सब कुछ सेम रहता है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट है, द
Owl and wizard help Roger. While narrating the story, Jack heard a chair scrape downstairs. जब हमारा जो मिस्टर जैक हैं वो स्टोरी बता रहे होते हैं तो नीचे से एक आवाज आती है किस चीज की, चेयर जो खिसकाने की. He realized he must go down to help Claire, his wife, paint the woodwork. और उनको रियलाइज होता है कि हाँ उनको नीचे जाना चाहिए. उनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या है, क्लेयर, जो कि पेंट कर रही है. क्लेयर वॉज प्रेग्नेंट, जो क्लेयर है उनकी वाइफ वो प्रेग्नेंट है. बट ही कंटिन्यूड विद द स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी के साथ कंटिन्यू करते हैं. Roger Skunk went to the wise old owl who lived at the top of very big tree. The enormous owl advised Roger to visit the wizard. अब जैसे मैंने आपको बताया जो स्कंक है वो किसके पास जाता है, आउल के पास जाता है. आउल से पूछता है जो कि एक बहुत बड़े ट्री में बैठा है. तो बता वो आउल उसको बोलता है कि जाओ आप किसके पास जाओ, विजार्ड के पास जाओ, मतलब जादूगर के पास जाओ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एट दिस पॉइंट जो शॉट अ क्वेश्चन एंड लुक्ड एट जैक. उनके पास एक क्वेश्चन आता है किसके पास, जो के पास. शी आस्क्ड इफ मैजिक स्पेल्स वर रियल. वो पूछती है पापा जो ये जो हमारे जो जादूगर होते हैं वो जो एक मंत्र बोलते हैं क्या वो सच होता है. Her inquisitive behavior had begun a month ago. She had started asking questions like whether spider really eat bugs and if God was present everywhere and so on. अब जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा एक ऐसी एज आती है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरा होता है. तो वैसी जो का है जो ना कुछ टाइम से एक लगभग पिछले एक महीने से ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है कि क्या जो हमारी मकड़ी होती है वो जो कीड़े होते हैं उनको खाती है या क्या भगवान होते हैं, ऐसा कुछ. Jack did not like the question as it made him miss a beat in the narrative. However, he answered her that magic spells were real in stories. अब जैक देखो जैसे कोई फ्लो जा रहा होता है उसके बीच में अगर कोई रोक दे तो अच्छा नहीं लगता, वैसे ही सेम मिस्टर जैक का उनको अच्छा तो नहीं लगा. बट हाँ उन्होंने आंसर कर दिया कि हाँ जो स्टोरीज होती हैं उसमें जो मैजिक स्पेल्स होते हैं ना, मतलब जो मंत्र होते हैं ये असली होते हैं. अब कहानी में आते हैं वापस. रोजर स्कंक रीच द विजार्ड होम. अब जो मिस्टर रोजर स्कंक हैं वो कहाँ पहुंच चुके हैं, जादूगर के घर पर. द विजार्ड आस्क्ड हिम नॉट टू कम क्लोज. अब विजार्ड बोलता है कि भैया मेरे पास मत आना. एज रोजर स्मेल्ट वेरी बैड. क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है उसमें से. ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. अब वो रोजर से उसे जो जादूगर है वो स्कंक से पूछता है कि भैया आपको कैसी स्मेल चाहिए. Roger Skunk said he wanted to smell like roses. Skunk बोलता भाई मेरे को तो रोज वाली स्मेल चाहिए. The wizard chanted a magic spell and Roger started smelling like roses. और जो विजार्ड है हमारे जो जादूगर है वो कुछ जैसे मंत्र से बोले उन्होंने और रोजर से कौन सी स्मेल आनी चालू हो जाती है, रोज की स्मेल आनी चालू हो जाती है. Jack mistakenly referred to Roger Skunk as Roger Fish. जो immediately pointed out mistake. अब जो जैक है वो कहानी सुनाते रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश बोल देता है. लेकिन जो है ना वो बहुत ज्यादा कहानी में है, मतलब उस कहानी में बहुत ज्यादा एक्टिव है. वो बता दी कि नहीं नहीं पापा आपने गलत बोला. नेक्स्ट क्या होता है, द विजार्ड आस्क्ड रोजर टू गिव हिम 7 pennies. तो वो बोलता है कि भैया मुझे 7 penny दे दो, 7 रुपए समझ लो आप. ऑल्दो रोजर हैड ओनली 4, बट जो स्कंक है उसके पास कितने हैं, 4 रुपए, यानी 3 रुपए कम है उसके पास. द विजार्ड टोल्ड him where to find the remaining 3 pennies. और अब उसको जादूगर बता भी रहा है कि जो बाकी 3 रुपए हैं वो कहाँ मिलेंगे. Roger Skunk had to go to the end of lake and turn around 3 times the look down the magic valley. और बोलता है कि भाई इस लेन में सीधा जाओ, वहां एक कुआं मिलेगा आपको, उसके 3 चक्कर लगाना, उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे. So Roger did so found the pennies. और रोजर को वहां पैसे मिल भी गए और वो and gave them to the wizard. और क्या करता है फिर उसको जादूगर को पकड़ा देता है. Now all other creatures like to play with Roger because he smells so good. अब देखिए जिससे रोज की खुशबू आ रही होगी सब उसके पास आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, डेफिनेटली आना चाहेंगे. तो बाकी के जो जानवर है ना वो उसके पास आ रहे हैं क्योंकि उसके पास से रोजेस की स्मेल आती है. रोजर स्कंक वाज वेरी हैप्पी एंड रीच्ड होम. और वो बहुत खुश हो गया और अपने घर पहुंच गया. हिज मदर गॉट वेरी एंग्री. लेकिन जो स्कंक की जो मम्मी है ना वो बहुत गुस्सा हुई. शी फाउंड द न्यू स्मेल ऑफ रोजेस ऑफुल. अब उनको ना उनकी मम्मी को यानी रोजर स्कंक की मम्मी को जो रोजेस की स्मेल है ना वो बेकार लग रही है. She scolded Roger and told him that he did not smell like a skunk anymore. अब वो बोलती कि तुम में से जो skunk की स्मेल वो तो आ ही नहीं रही. She took Roger back to the wizard. वो skunk को वापस जादूगर के पास ले जाती है. She hit wizard over his head and asked him to give Roger skunk his original smell back. और विजार्ड के सर पे मारती है, बोलती है कि इसकी खुशबू इसको वापस दो, मतलब रोजेस वाली स्मेल नहीं, वो जो दोबारा वो जो गंदी वाली स्मेल है ना वापस दे दो इसको.
जो वो सरप्राइज, अब जो जब कहानी सुन रही होती है तो सरप्राइज होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसके पास तो अच्छी स्मेल आ चुकी है तो उसकी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? शी फेल्ट दैट रोजर स्कंक वुड अगेन बी लोनली अकॉर्डिंग टू हर मदर स्कंक वाज रॉन्ग एंड द विजार्ड शुड हिट हर बैक। अब जो सोचती है कि अगर उसके पास दोबारा स्मेल आ गई तो दोबारा उसके साथ कोई नहीं खेलेगा, जब कोई खेलेगा नहीं तो वो अलोन हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। और उसके हिसाब से यानी जो के हिसाब से जो इस कंकी की मम्मी है वो गलत है, और जो जादूगर है ना उसको भी वापस उसकी मम्मी को मारना चाहिए। अब जो एंडिंग टू द रोजर स्कंक स्टोरी, जैक कंटिन्यूड विद द स्टोरी, जैक अभी अपनी स्टोरी में ही है। बोथ मदर एंड सन रिटर्न होम, अब जो स्कंक है और उसकी जो मदर है वो वापस आ गए घर। मदर स्कंक वाज वेरी हैप्पी बिकॉज रोजर स्मेल्ड लाइक स्कंक अगेन। अब जो मदर है वो तो बहुत हैप्पी हो गई कि चलो वापस खुशबू आ चुकी है, जो उनकी तो नॉर्मल स्मेल है। इवेंचुअली ऑल एनिमल्स गॉट यूज्ड टू हिज स्मेल एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो और भी बाकी एनिमल है ना वो धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी उनको आदत, वो जो स्मेल है ना उसकी आदत हो चुकी है उनको। Joe still could not relate to the story. She called Mother Skunk stupid. She asked Jack to tell her a story in which Wizard hits Mother Skunk. अब जो अभी भी सोच रही है यार ये कैसी मम्मी है, मतलब कि उसके बच्चे को रोज की स्मेल आ गई थी तब भी उसकी मम्मी ने उसकी स्मेल चेंज करवा दी। वो सोचती है कि जो मम्मी है ना वो स्टूपिड है, और वो बोलती है कि मुझे आप एक ऐसी कहानी बताओ जिसमें जो जादूगर है ना वो वापस मम्मी को मार रहा है। Jack tried to reason with her and told her the Roger skunk loved his mother very much and Mother skunk knew what was right for her baby. और जैक उसको समझाने की कोशिश करता है कि मम्मी को पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। जैक टोल्ड जॉनी टू गो टू स्लीप एंड वेंट डाउनस्टेयर टू हिज वाइफ। अब जैक बोलता है कि आप सो जाओ, और वो नीचे चले जाते हैं अपने वाइफ के पास। He felt guilty looking around at the work she had completed. He found himself stuck in ugly middle position. He could not convince his daughter and now his wife seemed to be upset with him. अब क्या हो गया है, जो जो है वो भी अग्री नहीं कर रही उससे, क्योंकि जो चाहती है एक डिफरेंट एंडिंग, बट जैक ने एक डिफरेंट एंडिंग करी है, और वहां जो उनकी वाइफ है उन्होंने सारा काम कर दिया तो वो भी अपसेट है। Toward the end of the story, we get a glimpse of marital tension between Jack and Clay. Through Jack was to his wife's work, he did not help her. He felt that both of them were caged together. He did not want to speak with her, work to with her or touch her. मतलब सिंपल से लास्ट में जो दिखाया गया है कि जो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है उनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बस। ठीक है, तो एवरीवन ये हमारा आज का लेसन था। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये जो जैक और स्कंक की है। ठीक है, ये लास्ट में एक थोड़ा सा पोर्शन है उसकी वाइफ क्लेयर का। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।